बताया था कि अगर हम लोग जैसे सर्वर वगैरह लेते हैं, तो सर्वर के अंदर हम लोग उसका एंटर किस तरीके से करते हैं, और हम लोगों ने जब उसमें सर्वर में एंटर कर लेते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने एसएसएच की के थ्रू किस तरीके से पासवर्डलेस एंट्री करनी है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी अभी तक, जो इसमें मतलब कोई इतनी टेक्निकल आपको स्किल रिक्वायर्ड नहीं थी। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और जिसको नहीं हुई वो मेरे से भी क्वेश्चन कर सकता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था इंजनएक्स का। इंजनएक्स का आइडिया आप लोगों को, ये जो बाकी लोग बैठे हैं ना क्लास के अंदर, अगर माइक ऑन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लोग मैसेज के ऊपर मुझे बताओ, अगर रिस्पॉन्स तो दो कि आप लोगों को समझ भी लग रही है कि नहीं लग रही। इंजनएक्स का आप लोगों को क्लियर हुआ थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को इंजनएक्स का बताया था। यस सर, थोड़ा बहुत हुआ। सर आइडिया नहीं है। लास्ट लेक्चर लिया था आपने? मैं सर ऑफिस में था ना, क्योंकि इस वजह से। तो लेक्चर अपलोड हुआ है ना, आप लोगों ने वो देखा नहीं? आप लोग जब आप लोग लेक्चर लेने के लिए आते हो ना, तो अब कोशिश किया करो, इतनी देर का लेक्चर तो नहीं होता, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लिया करो कि हम लोगों का लेक्चर के अंदर किया क्या था हम लोगों ने, ताकि आप लोगों को पता हो हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया, और उसमें आप लोगों को समझ भी लग जाए। एंजनएक्स होता है, हम लोग ने जब डीएनएस वगैरह सेटअप करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सर्वर के अंदर एंजनएक्स को। काशिफ हम लोगों ने इसके अंदर क्लासरूम के अंदर अनाउंसमेंट की थी पहले, मेरे ख्याल से 2 बजे के करीब हमने कर दी थी अनाउंसमेंट। अच्छा, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ कि सॉरी। जी सर, हो रही। जी सर। यस सर, यस सर, हो और रही। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर कोई देखते हैं, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वगैरह पड़ा हुआ है। अब हम लोग इसमें आते हैं, एक टेस्ट एक्शंस के नाम से बना हुआ है पहले ही, इसी में आ जाते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इंजनक्स की वर्किंग दिखाने के लिए इसको चला रहा हूँ इस तरीके से, मगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको बाद में ना, प्रॉपर इसको चला कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से चलता है ये। सर डॉकर भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए होता है? हाँ, ये कंटेनराइज कर देता है ना इसको, कि अब इसके अंदर मतलब ये अलग इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है, लैपटॉप के अंदर अलग चीज़ें होंगी और इसके अंदर अलग चीज़ें होंगी, मतलब मॉड्यूल्स वगैरह हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें चीज़ों का वर्जन हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसमें आएंगे। अब 109 ये हमारा इसका है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस है, और ये इस पर इसने बताया कि 3000 पोर्ट के ऊपर चल रही है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो हमारे 3002 पोर्ट के ऊपर हो रही है। तो ये देखो, ये इस पे चल रहा है अभी। अभी इसके अंदर मैं जाऊँगा, दोबारा से इसको सर्वर लॉगिन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, ये चल रहा है, ये हमारा सर्वर भी लॉगिन हो गया। एक सेकंड। अच्छा, ये हमारा सर्वर लॉगिन हो गया, और इसमें हम आते हैं। अब ना इसके अंदर इंजनक्स या बाकी भी जितनी चीज़ें होती हैं ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है एटीसी के अंदर। इसके एटीसी होता है, फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर पड़ी थी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको उसका कंटेंट दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर की UFW फायरवॉल आ गई। उसके अलावा ये यहाँ पर होगा इंजनक्स, किधर गया है? छुपा होगा, ये देखो इंजनक्स आ गया। ये एक ओपन वीपीएन में यूज़ करता है, वो आ गया। मोंगोडीबी की आ गई। उसके बाद बाकी भी जितनी चीज़ें होती हैं ना, सारों की कॉन्फ़िगरेशन इधर पड़ी होती है। अब हम लोगों को चाहिए इंजनक्स की। ये देखो ज़ैबिक्स मैंने किया था, ज़ैबिक्स मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी इसी के अंदर आ गया। एक सेकंड। अब हम लोग इस पे जाएँगे, इंजनक्स वाले में जाएँगे। इंजनक्स में आ गए, तो मैं आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जाना है यहाँ पर, इसके कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल के अंदर। ये आपको याद रखना, इसका एक स्पेसिफ़िक पाथ होता है। अब इसमें आ गया हूँ। इसके अंदर मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर मैंने फ़ाइल्स बना के लिखी हुई हैं। एक सेकंड रुको, मैं इसमें देख लूँ, इसमें लास्ट टाइम मैंने चीज़ें अगर चेंज की थी
तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो सिर्फ। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, अब इसमें मैं दिखाता हूँ। ये एनजीएनएक्स के लोगों ने एक फ़ाइल बना के ना उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने लिखा है, मैंने आप लोगों को बताया इसका काम क्या होता है। ये देखो ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ना, अब हम लोगों ने इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर लेके आना है। और इसमें ये जो है डोमेन नेम, ये या ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ ईज़ी है? ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ ईज़ी है। अब मैंने इसके अंदर एक क्या चीज़ डिफ़ाइन करनी है, इसमें ना हम लोगों की ये वाली चीज़ भी सारी इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों के लिए सिर्फ़ इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हम लोग इसको रीडायरेक्ट करवाते हैं। ये जो है ना ये सर्ट पोर्ट है। आप लोगों को अगर एसएसएल सर्टिफ़िकेट का मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, तो एसएसएल सर्टिफ़िकेट होता है यहाँ पर साइड पे लगा होता है। जिस तरह अगर हम लगाते हैं google.com पे आते हैं, ये सर तो HTTPS। हाँ, ये देखो ये सर्टिफ़िकेट लगा हुआ है इसका। अब हम सर लोगों ने अगर क्या करना है, सर्टिफिकेट लगाना हो तो क्या करते हैं? मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, वो भी आहिस्ते-आहिस्ते बताऊँगा ना, सारी चीज़ें एक दफ़ा में नहीं बतानी। अच्छा, ये अब हम लोगों ने actions.hadilearning.com लिखा है, तो वो हमें सेम यही वाली वेबसाइट पे लेकर आ गया, मगर हम लोगों ने इसको एक्सेस इधर से किया। अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊँ, इधर इंस्पेक्ट में जाके इसके नेटवर्क में जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे। ये देखो ये आईपी एड्रेस लिखा आ रहा है 109.205.178.167, और ये एग्जैक्टली सेम वही है। तो हम लोग nginx के थ्रू हम लोग आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के साथ अटैच करते हैं। हम लोग इसके अंदर कोई कोई भी बना सकते हैं, इसके अंदर फाइल की ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को एक बना कर दिखाता हूँ फाइल। ये देखो इसमें कॉपी कर लिया यहाँ से। अब हम लोग नैनो यूज़ करते हैं एक फ़ाइल बनाने के लिए, टेस्ट डॉट कॉन्फ के नाम से बनाऊँगा। इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर माइक किसको होना, अच्छा एक सेकंड, एयर अटेंडेंस का लिंक, एक सेकंड रुको। अटेंडेंस का लिंक ही लगा दिया। यार आमिर बंगश, ये सिर्फ आपका इंटरनेट कैश हुआ, तो बाकियों को तो नहीं ना मैं स्लो स्लो सिखाऊंगा। मैं बिल्कुल एक स्लो पेस के साथ ही जा रहा हूँ। मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें वे क्लियर की हैं 3 दिनों के अंदर। अच्छा, अब हम लोग इसमें आते हैं वापस। इसको मैं ज़ूम करके देखता हूँ अगर होता है तो, क्योंकि ये नहीं होगा ज़ूम। वैसे आप लोग को बता रहे हो यहाँ पे आईपी एड्रेस से लिखा हुआ है रिमोट एड्रेस जो है ना, तो हम लोगों ने ये एक फ़ाइल बनाई। अब हम लोग इसमें ना ये डोमेन डोमेन हमारे पास है ये वाली hadilearning.com, और इसके साथ जब हम लोग ये चीज़ें लगाते हैं ना, तो ये इसको कहते हैं हम सब डोमेन। मतलब हमारी मेन मेन वाली डोमेन ये है, और हम लोग सब डोमेन बना लेते हैं अपने यूज़ के लिए। जिस तरह अगर मैंने इसके साथ, अगर मैंने एक अपनी मॉनिटरिंग वाली डोमेन बनानी है, तो मैं उसके अंदर ना यहाँ पे मॉनिटरिंग लिख दूंगा, hadilearning.com लिख दूंगा, और यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना है कि हमारी वो वाली पोर्ट क्या है जो चल रही है। अब हमारा जब हम लोग इसको चलाते हैं ना अपने कोड को, तो हमने उसमें बताया हुआ है कि उससे ना जो भी सर्वर होगा उसके 3002 पोर्ट पे चलना है। तो इसलिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसको 3002 पोर्ट पे चलाना है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिख देना। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊँगा ना इस तरीके से, कंट्रोल एक्स करके सेव करके इसको चलाऊँगा, तो ये चला देगा इसको। मगर हम लोगों के पास ना इसके अंदर ये आएगा कि ये नोट सिक्योर आएगा। ये वाला नोट सिक्योर है और ये वाला सिक्योर है।
उसके लिए हम लोग सर्टिफिकेट लगाते हैं और वो यूज़ करते हैं हम लोग उसमें सर्ट बोर्ड। अब आप लोगों ने, ये आप लोगों का एक टास्क है कि आप लोगों को देखना है कि मैंने आप लोगों को नाम बता दिया। आपने सिर्फ ये देखना है इसकी 2 कमांड्स होती हैं कि हमने सर्ट बोर्ड को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, और हमारे पास अगर डोमेन का नाम हो तो हमने सर्ट बोर्ड के साथ उसको किस तरीके से उस पे हम लोगों ने एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है। सर ये आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो सिंगल एसएसएल सर्टिफिकेट पे मल्टीपल रूट्स बन जाते हैं जो, किस तरह? मतलब एक एसएसएल सर्टिफिकेट कई लिंक्स को ऑथेंटिकेट कर रहा होता है, उसकी बात कर। ये इंजरेक्स की बात करें आप? हाँ जी, अभी जो आप सर्ट बोर्ड बता रहे हैं, सर्ट बोर्ड। सर्ट बोर्ड हमारे डोमेन के ऊपर, एक डोमेन के ऊपर पूरी डोमेन पे ना वो लगाता है, सर्टिफिकेट लगाता है, फिर वो सारी साइट सिक्योर हो जाती है। अच्छा, सब डोमेन्स भी, एलियासेस भी सारे। नहीं, उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ता है। ये देखो ना, यहाँ पे उसमें सर्वर नेम लिखा हुआ है। जी जी। अब अगर मैं हादी लर्निंग के लिए बनाऊंगा वो अलग होगा। अब अगर मैं इसमें जाता हूँ, LSLA करता हूँ, और इसमें हमारे पास एक ये पड़ी हुई है, जैबिक्स से देखते हैं। जैबिक्स में आते हैं तो ये देखो, यहाँ पे जो ये सर्ट बोर्ड बना हुआ है, ये जैबिक्स डॉट हादी लर्निंग वाले पे बना हुआ है। तो हम लोगों ने जोन सी भी वेबसाइट पे, जो जोन सी भी सब डोमेन वगैरह पे भी लगाना है ना, तो उसके लिए अलग से हम लोगों को लगाना पड़ता है ये। तो बेसिकली सर इसके लिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज नहीं करना पड़ता। नहीं, हाँ, बिल्कुल। लोगों ने लगाया होता है, मैंने देखा है कि हाँ, सिक्योरिटी के लिए होता है ये। लोगों ने लगाया होता है कि ऐसे सर्टिफिकेट लगवाना है आप लोगों ने, तो उसकी पता नहीं, मेरे ख्याल से 1 साल का टाइम देते हैं कि 1 साल के लिए हम लोग आपको लगा के देंगे। मैं उस दिन देख रहा $70 ले रहा था बंदा, सिर्फ एक कमांड के। ओह नाइस। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता तो वो लोग आ जाते हैं इन चीज़ों में। अभी तक मैंने वो थोड़ा सा इंजीनियर्स को बताया कि एक बच्चा रिपोर्ट करेगा कि मैंने क्या बताया इंजीनियर्स से, ताकि मुझे आइडिया हो पाऊँ क्लियर भी हुआ कि नहीं हुआ। सर इंजन एक्स हमारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके साथ एक और मैंने आप लोगों को बताया था। अम, अपाचे आपने स... सर्वर। जी, अपाची। अपाची वाला सर आपने अभी तो नहीं बताया। मैंने आप लोगों को, जब आपने क्विज़ दिया हुआ है अभी तक, जी जी। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था नहीं। अब यही तो चीज़ें आप लोगों ने अगर देख के भी किया, आप लोगों ने इसको समझा नहीं फिर। क्योंकि मैंने उसके अंदर, क्विज़ के अंदर एक क्वेश्चन मेरा था कि हम लोग कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ तो मैंने लिखा हुआ था सर कि वो, चूज़ टू। जी जी, कुछ तो सर वो लास्ट क्लास में नहीं लिया था, वो तो बाद में अटेम्प्ट किया था। चलो कोई नहीं, एक सेकंड। अपाची और इंजरेक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने ना, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम लोग इसको चलाते हैं ना, तो अभी हमारे पास चल रहा है, हम लोग ये वाला टर्मिनल ना यूज़ नहीं कर सकते। मैंने अगर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोई भी काम करना है ना, अगर मैं ये देखो LS-LA करता हूँ, मैंने चीज़ें देखनी है, तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं। और मैं अगर कंट्रोल C दबाऊँगा तो ना वो उसको बंद कर देगा। मगर हम लोगों को चाहिए कि ये भी चलता रहे और हम लोग टर्मिनल पे काम भी करते रहें। ये भी इसको स्टॉप कर रही है, स्टॉप स्टॉप होता है ना, तो ये देखना, ये बंद हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए एक होता है, एक सर्विस होती है, उसको हम कहते हैं PM2। अब हम PM2 के अंदर आते हैं, PM2 लिस्ट। ये देखो, इसके अंदर मैंने ना 2 बनाए हुए हैं पहले से। PM2 शो फ्रंट एंड। अच्छा, इसके अंदर अभी ये देखो, मैंने इसको बताया हुआ है कि हमने बोला ना, ये वाली कमांड चलानी है, npm run start। और अगर हम उस पे जाते हैं, बैकएंड में जाते हैं, तो वहाँ पे भी यही वाली कमांड होगी।
ये देखो, मगर इसके अंदर एक चीज़ का डिफरेंस है। इसके अंदर हमने बताया हुआ है कि इसको हम लोगों ने चलाना किधर है। इसको हमें चलाना है फ्रंट एंड में चलाना है, और इसको हमने चलाना है बैक एंड में चलाना है। तो ये क्या करता है, ये इसको बैक मतलब ना हमारे सामने नहीं शो कर रहा था, मगर इसको बैक एंड पे चला रहा होता है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, पहले हमें ना इसको बिल्ड करना है, इस वेबसाइट को बिल्ड करेंगे यहाँ पे npm रन, नहीं बल्कि हम लोग करेंगे हाँ npm रन बिल्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि अभी मैंने गलती किया, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया नोड मॉड्यूल्स होना ज़रूरी है ना। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को हमने लाइव करना है, रिएक्ट जेएस का कोई प्रोजेक्ट होगा उसको लाइव करना, तो उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स होना ज़रूरी है। npm आई से आती है ना सर नोड मॉड्यूल्स, तो npm आई माइनस हमने एफ से। इसमें हमने इसमें करनी ही नहीं ना। हमारे पास ये वाले 2 फ़ोल्डर थे जिसमें कोड पड़ा हुआ है, हम लोग उसमें जाके इसको चलाएँगे। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे चलाऊँगा ना, तो ये चल जाएगा, कमांड ये वाली चल जाएगी npm रन बिल्ड वाली। उसने यहाँ पर यही एरर दिया है कि पाथ रूट टेस्ट एक्शंस पैकेज डॉट जेसन फाइल ये पड़ी नहीं हुई थी यहाँ पे। सर आप गलत डायरेक्टरी में थे। हाँ, गलत डायरेक्टरी में था, जिधर कोड पड़ा था हम लोगों ने उधर होना था लाजमी। ये बिल्ड हो जाए। अच्छा, इसके अंदर ना कोड के अंदर इसमें कोई इशू है शायद, इसको वो करते हैं एलएस पहले, और आरएफ नोड मॉड्यूल्स npm i माइनस एफ, क्योंकि हमने फोर्सफुली इसमें चीज़ें इंस्टॉल करवानी है, और इसको उसके बाद लाजमी चलाना चाहिए इसको। अच्छा, जब तक ना ये हो रहा है, तब तक ना मैं अपने साथ एक मैसेज शेयर करता हूँ। ये इन्होंने हादिल दिनकर ने कहा था कि ये शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ। उसमें ना इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, आप लोगों ने इनको उस पर ना फॉलो कर लो। मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर कर दूँगा, क्लासरूम में शेयर कर दूँगा। इसको हम करेंगे व्हाट्सएप के एनीथिंग। ग्रुप में भी कर देना। चलो, मैं वहाँ पे भी कर दूँगा। अच्छे, मैंने चैट में भी शेयर कर दी। उसके अलावा ना मैंने इसको क्लासरूम में भी शेयर कर दिया। इसके अंदर क्या इशू है अभी, नेक्स्ट नोट फॉर्म, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ अभी भी इंस्टॉल होने वाली रह गई है। इसको हम करते हैं, सिंपल इंस्टॉल करते हैं। जो लोग करेंगे ना इसको, तो उसके बाद एक दफ़ा इसमें ना
कर देना, इसके नीचे कमेंट में डन लिख देना ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कितने स्टूडेंट्स ने कर दिया, क्योंकि लोग पूछेंगे इसको। सॉरी सर, क्या करना है? तो मैंने ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन की ना प्रोफाइल शेयर की है हादी लर्निंग की। तो इस पे आपको ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी फॉलो होता है, तो आप लोग वो कर लेना। ओके ओके। अच्छा ये बिल्ड हो रहा है, लग रहा है हो जाए कंप्लीट। ये देखो इसके अंदर अब ये वाला इशू आ रहा है कि इसके अंदर ना मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें, ये यूज़ कर रहे हैं जेनकिंस, यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा मेमोरी। इसको हम लोग करेंगे सिस्टम सीटियल स्टेटस जेनकिंस, इस तरीके से होगा। ये आ गया, इसको हम स्टॉप कर देंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग इसको डॉकर के थ्रू चला रहे थे ना, तो वो इसको इतने कम स्पेस के अंदर भी चला के दे रहा था हम लोगों को, क्योंकि वो ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट कर देता उसको ना, तो डॉकर के ऊपर चल रही थी चीज़ें। चलिए इसको देखते हैं, इसको और कम होना चाहिए। जेनकिंस यूज़ करते, इसको हमने स्टॉप कर दिया। अब हम लोग आते हैं डॉकर इमेजेस, डॉकर RMI। ये आप लोगों को आगे जाके भी कमांड्स आएंगी थोड़ी सी ना, ये भी मुझे थोड़ी बहुत आती हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ। मैं थोड़ी क्योंकि इसमें ना ये वाला मैंने टेस्टिंग के लिए सर्वे लिया था, तो इसमें स्टोरेज नहीं है इतनी ज़्यादा और इसकी रैम भी कम है, तो ये हम लोग को इसलिए एरर दे रहा था। डॉकर PS-A, और इसमें भी मेरे पास चल रहा है ये। इसको हम कर देंगे डॉकर स्टॉप, और ये आईडी कॉपी करेंगे, इसकी कंटेनर आईडी। चाहिए हो गया। हम लोग देखते हैं इसमें स्टोरेज होनी चाहिए, इसमें और कम हो गई है। अब बाकी चीज़ें इसमें देख लेंगे बाद में, फिलहाल इसको ट्राई करते हैं बिल्ड करने की। ये जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए सर्वर्स लिए ना, ये भी मतलब इतनी कैपेसिटी के ही हैं, तो इसमें जब आप लोगों ने चीज़ें यूज़ करनी है तो आप लोगों ने इस हिसाब से यूज़ करनी है कि इस पर बहुत ज़्यादा लोड ना आए। नहीं सर, हम इंजन के थ्रू रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह बना सकते हैं। इंजीनियर्स के थ्रू बना सकते हैं, उसके लिए ना आप लोगों को एक और चीज़ चाहिए होगी। अब उसके अंदर एक एरर आता है कि ना, आप लोग जब आपने अपने डोमेन को इस सर्वर के साथ अटैच ही नहीं किया हुआ, तो आप लोग किस तरीके से उसको करोगे। मैं आप इसमें देखते हुए बस लॉग इन होना चाहिए इसको। डिजिटल ओशन क्या था, नीम जी। अच्छा इसकी ना शायद ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी, अगर ना हो तो आप लोगों को दिखाता हूँ। चाहिए डिजिटल ओशन वाला अकाउंट है हमारे पास।
ये चल रहा तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर हम लोगों ने पहले Nginx से पहले हम लोगों को ये वाली चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ये ना करते तो सर वो हमारे, स्क्रीन नहीं आ रही। मैं करता हूँ शेयर आपसे, देखो ये देखो अब आ रही है। मैंने ठीक लोग है। बताया था ए रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, यहाँ पर हो गए ये देखो, ये एक्शंस डॉट हादी लर्निंग के नाम से मैंने एक पहले से ए रिकॉर्ड जनरेट किया हुआ है, और ये कि ये हमारे पास है एक्शन सर्वर, जो हम ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करें अपने सर्वर के अंदर। अब आप लोगों ने इसको किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर आना ए रिकॉर्ड में आना। अगर तो आप लोगों को चाहिए ना कि आपको जिस तरह हादी लर्निंग होना चाहिए, तो हमें सिर्फ इसको @ लिखना है। तो ये देखो @हादी लर्निंग लिखा गया। आपने अगर कोई भी और डोमेन बनानी है, बैच 2, यहाँ पर हम लोग अपने सर्वर का IP एड्रेस दे देते हैं, Ctrl+V आ गया। ये TTL होता है, टाइम टू लिव, ये इसको फिर उसके बाद रिफ्रेश करता है। अच्छा अब हम लोग पहले इसमें आते हैं, इसको यार क्या इशू है, इसको फ्री करना पड़ेगा चीज़ों को बाद में ना, इसको मैं बाद में देख के करूँगा। अब हम लोगों ने इसमें आना है, यहाँ पे एक डिग की कमांड होती है, डिग, और मैं लिखूँगा ये बैच2.hadi-learning.com। अब मेरे पास इसके अंदर कोई ए रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। ये एक डोमेन, सब डोमेन तो बन गई है, मगर इसमें मसला ये है कि ना इसकी अटैच नहीं है किसी सर्वर के साथ। हम लोगों ने इसमें ये लिखा है, इसको क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ये 300 सेकंड्स के बाद ना ये रिफ्रेश होता है, क्या बताइए डिजिटल ओशन अच्छा है तो ये कर लेता है बस जल्दी। सर ये पेड है ये डोमेन? हाँ डोमेन खरीदनी पड़ती है ना, इसकी ईयरली पेमेंट होती है, इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम देखें नेम चीप पे जाके, सर ये तो क्लाउड डॉट डिजिटल ओशन की ये जो आपने साइट खोली है, ये बेसिकली क्या कर रही है? अगर यहाँ से तो डोमेन नहीं परचेज किया हो ना आपने ये? हम अगर यहाँ से नहीं किया हुआ, शायद मेन चीप से किया हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे उनके साथ था नहीं जब ये इन्होंने की डोमेन खरीदी थी। तो इसके अंदर उनके DNS रिकॉर्ड सारे पड़े हुए हैं। DNS होते हैं कि हम लोग सर्वर और डोमेन का बस कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स वगैरह इनके पड़े हुए हैं ना। तो अब हम लोगों ने ये बनाया, इसके अंदर ये डोमेन ऑलरेडी अटैच्ड है, देखो प्रोजेक्ट के अंदर ये डोमेन अटैच्ड है, वेरीफाई होती है एक दफ़ा, वेरीफाई होकर फिर हम लोग इसके थ्रू हम लोग सब डोमेन्स वगैरह इसमें बना सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखो बैच2 के .com के नाम से आया, और ये आगे .net के साथ आ गया, .org के साथ आ गया। तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो डोमेन्स अपने ना, पर ईयर के हिसाब से इसकी पेमेंट होती है। अब हम लोग इस पे आते हैं, वापस सर्वर पे आते हैं, और हम इसको चला कर देखते हैं। ये क्यों नहीं कर रहा इसको, हादी लर्निंग यही है ना। जी सर। अच्छा इसको हम लोग आगे सर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। 300 सेकंड्स हुए रही अभी तक। सर एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जी जी। सर ये डोमेन नेम से और SSL सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट्स के पास उनकी ऑर्गेनाइजेशंस मींस जहाँ पर वो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में, अगर उनके पास ऑफिशियल ईमेल है तो उससे वो रजिस्टर्ड हो जाए। स्टूडेंट डेवलपर पैक है गिटहब की तरफ से, तो वहाँ पर उसको फ्री 1 ईयर के लिए डोमेन नेम भी मिल जाएगा, SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और 3 कंपनीज है जो प्रोवाइड कर रही हैं, तो मीन्स 2-3 ईयर्स तक वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप ये ना ग्रुप में शेयर कर देना ताकि लोगों को इसके बारे में पता हो। और SSL सर्टिफिकेट वैसे ही फ्री होता है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती, पे करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आप लोगों को जब करके दिखाऊंगा ना, लोग इसके पैसे लेते हैं, मैं आपको वही बताता था इसके पैसे लेते हैं लोग, मगर हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको फ्री में कर सकते हैं। सर आप ये लिख लें और मतलब टू डू बता दीजिएगा जरूर। ठीक है। अच्छा वैसे इसको हो जाना चाहिए अभी तक।
हम लोग इसका एक चीज़ चेंज करते हैं थोड़ी सी ना, हम लोग इसके जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं etc nginx conf और हम उसको मूव कर देते हैं, एक्शंस को करते हैं मूव एक्शन होल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। और कैट एक्शंस इसको होल्ड वाले को करते हैं। अभी मैं इसमें भला क्या करूँ, मैं इसको करूँ, इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब मैं आऊँगा नैनो और टेस्ट देखिए बैच 2 करते हैं उसको, बैच 2 डॉट कॉन्फ इसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर हम लोग सर्वर नेम की जगह पर रख देते हैं, हमने क्या रखा था, बैच 2 रखा था, बैच 2 और ये हम लोग इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मेरे ख्याल से एच नहीं आएगा, आपने इसमें बी यहाँ ए पर टी सी लिखा इसकी हुआ ज़रूरत नहीं है वैसे, इसका इतनी है। इसकी खैर होती है तो हम चेंज कर लेते हैं। इस तरह मैंने फाइल का नाम लिखा इसलिए ज़रूरी नहीं होता। अब एक इसके अंदर होता है nginx -t, इस तरीके से कुछ होता है, ये इसको चेक करता है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ठीक है ना। अब हम लोग उसको करते हैं सिस्टम ctl रीस्टार्ट nginx। अब मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया तो हमारी जो पहले जो वेबसाइट हमने चलाई थी वो हमारी चल रही थी एक्शन डॉट हादी रनिंग पे, 302 पोर्ट जो थी वो इस पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। और ये देखो मैंने वहाँ से इसको रिमूव किया ना, उसका बैकअप पे लेके गया हूँ तो उससे मुझे कह दिया कि ये आपका एसएसएल सर्टिफिकेट रिमूव हो गया। अब मैं इसमें आता हूँ दोबारा से ct टेस्ट एक्शंस में आऊँगा और यहाँ पर आके लिखूँगा डॉकर कंपोज अब -d का मतलब है कि इसको डिसकनेक्ट कर देगा, तो मतलब मेरे पास टर्मिनल चलता रहेगा अभी ना। जिस तरह पहले टर्मिनल बंद हो जाता था ना, मुझे उसको दूसरे टर्मिनल में जाना पड़ता था, अब मैं इसी टर्मिनल के अंदर कर सकता हूँ और ये फ्रंट एंड वगैरह को बिल्ड कर रहा है अभी। जी बिल्ड होगा ना, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। अस्सलाम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम हैंड्स ऑन करने के प्रोजेक्ट्स खुद ओपन सोर्स से उठाएंगे। फिलहाल इसके अंदर आप लोग मैं आप लोगों को रेपोस वगैरह भी बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसको आप लोग वो यूज़ कर लेना। मगर जब इंटर्नशिप वगैरह के अंदर आएंगे तो मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह तो नहीं लेने होंगे आप लोग, जो उनसे क्या सिर्फ अभी फ़िलहाल रनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे आप लोग उसी को यूज़ कर सकते होगे। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना आइडिया दूंगा, इसके जेंकिन्स का आइडिया दे दूंगा, उसके अलावा एनसिबल का, टेराफॉर्म का, तो ये तीन सर चार चीज़ें हैं जो थोड़ी सी। सर एक्चुअली मैं चाह रहा था ये जो सा आप काम करवा रहे हैं मैं साथ साथ हैंड्स ऑन करूँगा, तो उसके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता, डमी प्रोजेक्ट जिसपे हैंड्स ऑन करना। आपने सर्वर लिया हुआ? सर्वर सर मैंने बताया था लास्ट टाइम कि सर्वर मैंने सैंड बॉक्स बाई किया हुआ AWS का। मैं अच्छा पहले ठीक से होगा। AWS पे प्रैक्टिस कर रहा था। अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी बाय कर लेता हूँ। नहीं 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 ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे क्योंकि एक पता था कि किसी ने लिया हुआ है मगर मुझे नाम नहीं याद था। उसके अंदर इंस्टेंस वगैरह बन जाएगा, मगर उसका यही मसला होता है कि वो ना आपको कुछ देर के लिए आता है, 3-4 घंटे का होता है शायद टाइम, उसके बाद सर वो रीसेट हो जाता है। मेरे मेरे वाला जो है वो 4 से 8 घंटे का टाइम लेता हाँ मतलब वो लिमिटेड टाइम होता है ना, आपने एक दफ़ा है। प्रैक्टिस की वो सारी मेहनत आपकी ख़त्म हो जाएगी जब दोबारा से अपना होगा इसको। यस सर। अच्छा इस कोर्स में हम डॉकर कुबरनेटिस जेंकिंस टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस सब पढ़ेंगे नहीं, इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को डॉकर का बताऊंगा, डॉकर कंपोज का, गिटहब का गिटहब एक्शंस का बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप लोगों में से आधे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा, कुबरनेटिस का, जेंकिंस का, टेराफॉर्म का, एडब्ल्यूएस का, इनके यूजेस भी नहीं बताऊंगे। तो अभी फ़िलहाल ये बेसिक कोर्स है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सर वो आप बता रहे थे कैसे डमी प्रोजेक्ट में कैसे। डमी प्रोजेक्ट सर में मैंने मैं आपको टेराफॉर्म पे काम किया हुआ, एज्योर पे एज्योर फ्री ट्रायल यूज़ किया था मैंने, तो उसमें मैंने डिप्लॉयमेंट्स की थी CLI से एज्योर अकाउंट कनेक्ट करके, फिर उसमें टेराफॉर्म के थ्रू। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों का तो कंसेप्ट क्लियर है मगर बाकी जो ज़्यादातर हमारे पास मेजोरिटी है उनकी तो चीज़ें नहीं ना क्लियर है, तो उनके लिए हम लोगों को बेसिक चीज़ों से ही लेके चलना पड़ेगा।
आज वैसे क्लास की स्ट्रेंथ काफ़ी गिर नहीं गई? क्या चक्कर है? इसमें चीज़ें मुश्किल आ गई थोड़ी सी, क्या चक्कर है? मैं समझ रहा था सर आप शायद सेपरेट मीटिंग्स कराते हैं। सेपरेट मीटिंग्स किस लिए? नहीं, मेरा मतलब था कि व्हाट्सएप के ग्रुप में 100+ स्टूडेंट्स हैं और मीटिंग में से। नहीं नहीं, लोग ना ये टर्मिनल दे के भाग गए थे। सर वो लास्ट टाइम जो सी मीटिंग मेरे से भी मिस हो गई थी, वो 4 बजे का टाइम था, मैंने जो उसका टाइमर लगाया हुआ था वो 8 का लगाया हुआ था, पता ही नहीं लगा स्विच का। नहीं, उस दिन मुझे थोड़ा सा काम था और मैंने निकलना था, मैंने इसलिए जल्दी क्लास ले ली थी। मैंने उसको करवाया भी था, इसमें ना मेंशन करवाया था एक दफ़ा, पोस्ट वगैरह चली थी पहले क्लास में यहाँ पर। उस दिन सर ठीक है, क्लास की स्ट्रेंथ थी। ये ठीक नहीं ना, आपको अभी मैं दिखाऊं कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में? 155 है, और उसमें से हमारे पास बैठे कितने हुए? 30, जिसमें से सर एक मैं हूँ। अटेंडेंस देखें सर। वो तो मुझे पता है, वो तो तो लोग लगा सारे देते हैं इस बच्चे तरह। अटेंडेंस लगा के भाग गए हैं सर। कोई नहीं, वो ये लोग बोला क्या, हमारी एक एक साइकी है कि हम लोग सोचते हैं कि फ्री प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करवाएंगे इसको, खैर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मगर इसके हम लोग, इन लोगों को आइडिया नहीं ना कि इसमें कितनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उनके लिए आसानी कितनी हो सकती है अगर ये चीज़ें सीख लेंगे। कॉमन ये पे थ्री किया होता ईयर तो सर एप्लीकेशन फिर किस तरीके बैठे से कह होते। रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है, फिर वो 2 घंटे की क्लास में फिर बैठना पड़ना था उनको। अच्छा, इसके अंदर ना अभी एक मसला ये आ रहा है कि इसकी ना स्टोरेज का इशू है, तो इसके अंदर मुझे बोला क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ना मुझे इसको सर्वर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ें इसमें बंद होंगी। मैं कहूँगा तब तक चलिए इसको सर, अगर किस में इसमें दिखाऊँ? टाइम लग रहा है तो अगर आपके पास कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ाना था तो उसको कंटिन्यू कर। मैंने आप लोग को यही दिखाना था कि इसके अंदर वर्क PM2 किस तरीके से चलाते हैं, और वो तो ये बिल्ड ही नहीं कर रहा है इसको। ठहरो, हम लोग देखते हैं इस पर कोई और पड़ा। अच्छा, इसमें बिल्ड करके इसको स्टार्ट करना है, npm रन बिल्ड, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ना काफ़ी कम चीज़ें हैं। अटेंडेंस कितने स्टूडेंट्स लगाए हुए हैं वैसे? ये सिर्फ 3 लोगों ने किया, तो बाकी जो लोग इधर बैठे हैं आप लोग भी तो इनको कर दें। सर आपने रिफ्रेश नहीं किया हुआ ये। रिफ्रेश नहीं होगा? अभी भी 3 ही है, अब क्या करें? अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने देखना है npm रन स्टार्ट करते हैं तो ये चलना चाहिए। ये जब हम लोग पब्लिक रेपोज लेते हैं ना, उसके अंदर यही सिर्फ इसी चीज़ का इशू आता है कि वो उसमें कोई ना कोई इन्होंने इस तरह की चीज़ छोड़ी थी कि उसे बंदे को खपना पड़ता। तो कोई 53 बच्चों ने लगाई है अटेंडेंस। हाँ, तो ये इन्हीं की गलती है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये अटेंडेंस ट्राई, की सर वैसे बात नहीं कर रहे थे सर, वो उसकी सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे कि सब्सक्राइब करने थे चैनल। हाँ मैं इनका कह रहा था, ये जो हैं, चलो 6 लोगों ने किया, बाकी जो लोग हैं वो भी कर लें। 30 लोग बैठे हैं, इसको हम लोग करते हैं npm रन बिल्ड, कोई एक तो चलिए प्रोजेक्ट। जब PM2 क्या करता है, ये PM2 जो है ना, PM2 इसको ना बैक एंड के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। हम लोग इस पे ना इसकी एक कमांड होती है
हम लोग वो लिखते हैं। उसके कमांड के अंदर हम लोगों ने डबल कोटेशन के अंदर ना अपनी जो जिस कमांड थ्रू चलती हैं चीज़ें वो लिखनी थी। जिस तरह हम यहाँ पर है npm रन स्टार्ट, तो हम लोग वो लिख देते हैं और उसका आगे नाम लिख देते हैं कि हमें वो किस तरह की चीज़ चाहिए। अच्छा, इसको चला कर देखेंगे तो npm रन स्टार्ट, एक सेकंड स्टार्ट हो रहा। index.js इस पे ये वार्निंग आ रही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप उनकी छोटी सी असाइनमेंट दे दो। जी सर जरूर। फ्राइडे बेहतर नहीं सर? हम्म, मतलब उसमें क्या? वो ऑफ आए थी ना बीच में, आराम से फिर फ्राइडे को, फ्राइडे को दे देंगे। सर मंडे रख ले, मंडे को, मंडे मंडे को असाइनमेंट दे देंगे। सर चलो मंडे ठीक रहेगा, पेपर्स हो रहे हैं। ठीक है, चलो दो मंडे को कर दो लेते हैं। 2-3 दिन का गैप मिल जाएगा ना सर, तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे असाइनमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी बड़ी, सिंपल असाइनमेंट होगी। उसके अंदर आप लोगों ने ना सिर्फ करना है उसको आप लोगों ने लिनक्स की कमांड्स होंगी, कुछ बेसिक कमांड्स आप लोगों ने वो लिखनी है और उनके यूजेस लिखने हैं। यार उसको मैं क्या करूँ, इसका ये सर्वर को क्या मसला है। सर मैं आप कर दे लोगों ने रीस्टार्ट सिर्फ इसको। सर वो अभी उसमें अभी टाइम काफ़ी कोई, लगेगा और चीज़ें अभी चीज़ें तो वगैरह आपसे उसमें से होंगी। अभी तो आपसे वही कोई आप यूट्यूब की वीडियो रेफर कर दें जो जिसने सर्वर एक्सेस कर लिया हो। नेक्स्ट क्लास से पर सर कंटिन्यू कर दिए। ये देखो pm टू स्टार्ट, इसको हम लोग वैसे चला के देख लेते हैं ना। pm टू स्टार्ट npm रन स्टार्ट और इसके आगे हम लोग लिखते हैं नेम और नेम में हम लोग लिख देते हैं बैच 2। अब ये यहाँ पर ही चलाएगा इसको, ये वाली कमांड को। इसमें लिखा हुआ है pm2 प्रोसेस मैनेजर है ये। pm2 स्टार्ट करेगा ये वाली कमांड को npm रन स्टार्ट और इसका नाम रख देगा बैकएंड ये बैच 2। तो ये देखो ये यहाँ पर चलना शुरू हो गया, इसके पीछे हो रहा है ऑनलाइन। अब अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ ना pm2 लिस्ट करूँगा तो ये मुझे शो करेगा चीज़ों का ना। और अभी ये इस वक्त यहाँ पर भला क्या कर रहा होगा, ये इसने हमारा बैकएंड चला दिया होगा। हमारा बैकएंड चलता है 5000 पोर्ट के ऊपर। तो अगर मैं इसमें आऊँगा 5000 पोर्ट पे आऊँगा तो ये देखो ये हमारा बैकएंड चला दिया इसने। मैं इसको यहाँ से ये इसलिए ईजी होता है कि इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। pm2 स्टार्ट फ्रंट एंड करते हैं एक दफ़ा। pm2 स्टार्ट फ्रंट एंड, इसने ये भी फ्रंट एंड को भी ऑनलाइन कर दिया। और हम लोग इसमें आते हैं 1 ऑनलाइन 3.2। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, इसको बिल्ड ही नहीं हुआ हुआ तो इसने इसको लोड नहीं करेगा। तो हम लोग ना इसके अंदर प्रोसेस मैनेजर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये टर्मिनल हम लोग ना डिटैच हो जाए उसके साथ और हम लोग इसको यूज़ करते रहे इजीली। और इसका फ़ायदा एक और ये होता है कि जब मैंने इसको अगर बंद भी कर दिया ना, इसको मैं करता हूँ pm2 स्टॉप करता हूँ पहले, स्टॉप ऑल। और इसके अंदर मैं चलाता हूँ npm रन स्टार्ट। अच्छा ये देखो पहले आप लोग, अभी मैंने pm2 से सारी चीज़ें बंद की है ना, तो ये भी बंद हो गया सर्वर हमारा। अब मैं इसको सर्वर दोबारा से चलाता हूँ एक दफ़ा और ये देखना ये चलना शुरू हो गया। अब जब हम लोग ने अपना सर्वर एक्सेस किया होता है तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा तो ये एग्ज़िट कर देगा ना इसको। अब अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये क्रॉस हो गया तो ये बंद हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसका तरीका इस तरह का ढूंढना होता है कि हम लोग सर्वर वगैरह अगर हम यहाँ से इसकी एक्सेस ख़त्म भी करें अपने पास से तो वो चलता रहे। उसके लिए हम लोग pm2 यूज़ करते हैं। pm2 लिस्ट करूँगा और यहाँ से आके मैं चलाऊँगा pm2 स्टार्ट बैच 2। ये देखो ये इसको चलाना शुरू कर दिया। अब मैंने देखो ये चलने लग जाएगा, ये चल गया सर्वर हमारा, बैक एंड चल गया। अब मैं इसको अगर क्रॉस भी करूँगा कि देखो इसको मैंने क्रॉस कर दिया तो मेरा बैक एंड चलता रह रहा है, बंद नहीं हो रहा।
हम लोग ना तो इसका ये ऑन जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, कभी बंद नहीं होगा पीछे से PM2? नहीं, जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, या जब तक हम सर्वर रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा, हम लोग ना मतलब इसका एक और काम करते हैं, हमारे पास ये बैकएंड चल रहा है ना अभी, तो मैं आपको मतलब वेबसाइट की जो वो होती है वो इस तरह इन्होंने की होती है कि बैकएंड और फ्रंट एंड चलता रहे हर टाइम, हाँ, लाइव इस जो की तरह की होती है। होती है। हम्म इस तरह कर लेते हैं, या डोकर के थ्रू चला लेते हैं, डोकर के थ्रू कंटेनराइज कर देते हैं एप्लीकेशन को। अच्छा, अब हम लोग ने ना यहाँ पे किया था, हम लोग फ्रंट एंड को करते, फ्रंट एंड बन नहीं रहा था हमारे से ना उसको, क्योंकि सर्वर के अंदर स्पेस कम है इस वक्त। तो हमने बैच 2 का बनाया था ना, अभी देखो ये 5002 पोर्ट है। और अगर हम लोग आते हैं नैनो ये सर्वर में आते हैं, तो ये 5000 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको MV सर्वर, इसको हम लोग कर दें सर्वर बैकअप। अब हम लोग इसमें आएंगे, अब इसको मैं करूँगा ना एक्शंस, मैं डोमेन नेम लिखूंगा यहाँ पे अपना ना, जो डोमेन अटैच है उसके साथ। ये मेरे पास अभी भी इसको चलाई जा रहा है, ये इसलिए चला रहा है क्योंकि जब भी हम चीज़ें चेंज करते हैं हमने ना इसके अंदर इसको इस सर्विस को रीस्टार्ट करना होता है। मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें ये हो गया। अब मैं इसको करूँगा ना, तो ये देखिए बंद कर दी उसने इसको। मैं इसमें एडवांस में जाके इसको प्रोसीड भी करूँगा, तब ये देखो 502 बैड गेट पे आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ना अपना जो है इसको हमने चलाना है बैच 2 पे। पहले इसको डिग करके देख लें, बैच2.hadi-e-learning.com। ये भी इसको नहीं कर रहा शो, मगर क्या पता से रिफ्लेक्ट कर ही दिया हो। हम लोग आएंगे नैनो बैच 2, इसके अंदर हम आके ना सिर्फ हमने ये चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पर आके ये पोर्ट चेंज करेंगे जिसमें हमारा सर्वर चल रहा है। 5000 पे चल रहा है, इसको 5000 कर दिया, इसको सेव करेंगे हम लोग। सेव करके इसको दोबारा हम लोग करेंगे, इंजन को रिस्टार्ट करेंगे, और हम लिख के था बैच 2.hadi-learning। ये इसके ऊपर ना इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा अब तक, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। एडिट कोड, पर अगर हमारे पास डोमेन ही ना हो तो हम कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट को लाइव? आप लोगों की वेबसाइट इस तरीके से चलती रहेगी IP एड्रेस के साथ। डोमेन का होना ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों की ये डोमेन सिर्फ हमारी आसानी के लिए होती है। इसको यहीं से कॉपी करके देखते हैं क्या मैं गलत ना लिख रहा हूँ। इसको ना कभी कभी मेरा मसला पड़ता है। इसको करते हैं हम लोग बैच 2 डबल H यूज़ कर लेते हैं, और 109.25.178.167 सेम है। इसको हम कर देते हैं 36 मिनट ही रहने देते हैं। ये इसको देखते हैं, ये देखो अब इसने इसको कर दिया। ये कभी कभी इसका मसला पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली इसकी चीज़ों को ना तंग करने लगे, इसको दोबारा से बनाना पड़ता है। अब हम लोग इसमें आते हैं, बैच 2 का नाम से था हमारा। अब इसमें आके ना हमने इसको चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे H लिखेंगे एक और, क्योंकि हमने डोमेन का नाम चेंज किया। अब हम इसको करते हैं systemctl restart nginx, ये nginx रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर आके इसको हम लोग करेंगे H डालेंगे इसमें, यही है ना। अच्छा, ये देखो इसको तो चेंज किया नहीं हमने, ये होगा 5000 पोर्ट होगी यहाँ पे। XY एंटर करेंगे, systemctl restart nginx, और ये देखो अब इसने इसको चलाना शुरू कर दिया। जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर शो हो रही थी वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। अब अगर आप लोग इसमें आओगे, कैट बैच 2 करते हैं, तो अब ये देखो आप लोगों को यहाँ पे चलेगा, ये हमारे डोमेन का नाम लिखा हुआ है,
ये देखो यहाँ डोमेन का नाम लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया यहाँ पे लिखा है, और ये हमने जो हमारा आईपी एड्रेस है, ये जो लिखा हुआ है 127.0.0.1, ये होता है लोकल होस्ट। तो ये इस वेबसाइट का ये इस सर्वर का लोकल होस्ट है, तो इसका जो आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस और लोकल होस्ट सेम ही होते हैं किसी भी सर्वर के, तो इसीलिए हम लोग इसको ये लिख लेते हैं यहाँ पे ना। अब हम लोग इसको करते हैं सर्ट बोट मैनेजमेंट सर ये इंजन जो स्क्रिप्ट होता है अंदर जो लिखा हुआ है ये याद करना है कैसे? नहीं नहीं, ये पता ये लगे। आप देती हैं, ये आपको आप चैट जीपीटी भी उसको भी कहोगे कि मुझे nginx की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट दे दो, वो आपको दे देगा, वरना जब आप nginx इंस्टॉल करते हो तो एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट बनी आती है पहले। ओके। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ बैच टू डॉट हादी ई लर्निंग डॉट कॉम। अच्छा अब ये आ गया, ये देखो यहाँ पे नोट सिक्योर है। मैं इसको करूँगा ना, ये मेरे से इसको सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया इसने इसका। वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई करेगा कि ये सर्वर इस वाली डोमेन से अटैच भी है कि नहीं है। अब हम लोग इसको करेंगे, हमने इसको रीडायरेक्ट यूज़ करा तो इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे टू, टू सेलेक्ट किया। अब ये इसके अंदर ना पहले देखो हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, हमने सिंपल लिखी हुई थी ना। अब ये देखो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसने ये वाली चीज़ सारी इसने खुद ऐड की है। और अब हम लोग अगर इसको आके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो इसने हमारे पास सर्टिफिकेट लगा दिया इसका। ये सर्टिफिकेट लगाना इतना सिंपल सा काम है, यहाँ तक सर एक कन्फ्यूजन बार है किसी को? थोड़ा सा, सर एक बार इसी सर्टिफिकेट लगाने वाले को थोड़ा सा रिकैप कर देंगे। हम लोग सर्ट बोर्ड यूज़ करते हैं ना इसके लिए, तो हमने सिंपल एक कमांड चलानी, सर्ट बोर्ड लिखना है, और हम लोग इंजनेक्स वाली वेबसाइट को कर रहे हैं क्योंकि इंजनेक्स के थ्रू रीडायरेक्ट कर रहे हैं। और माइनस डी ये टैग होता है, इसका मतलब है कि आगे हमारी डोमेन आएगी। यहाँ पे हमने अपनी डोमेन लिख दी, सर्ट बोर्ड करेगा इंजनेक्स की डोमेन को, और सर डोमेन अगर का नाम। डोमेन पे ना चाह रही हो आईपी पे चाह रही हो तो? आईपी हमेशा आपका अनसिक्योर होता है, आप अपने डोमेन को ही सिक्योर करते हो, ये ओके सर। अनसिक्योर ही रहेगा। एक देखो इसके साथ एच भी नहीं लिखा आ रहा। अब इसके अंदर ना एक और मसला आता है, आप लोगों ने वो भी मसला आप लोगों को आएगा इन फ्यूचर अगर, तो उसके लिए आप लोग ना इसके अंदर एक होती है, एक तरीका होता है रीडायरेक्ट करने का। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोगों को फिर अंदाज़ा होगा। ये देखो मेरे पास ये चल रहा तो है ना। फिर ये जो आप कमांड बता रहे थे चलाएंगे तो फिर वो हो जाएगा, लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। अब ये देखो मैं google.com लिख रहा हूँ, सही है, google.com पे भी इसी वेबसाइट पर आ रहा है, और मैं www.google.com लिख रहा हूँ तो वो तब भी इसी वेबसाइट पे लेकर आ रहा हूँ। मगर यहाँ पर हमारे साथ ये वाला चक्कर नहीं होगा। मैं इसको आगे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पेस्ट किया मैंने, और मैं इसके तक www लिखूँगा ना तो ये मेरे को एरर देगा। इसके लिए हम लोग ना इसके अंदर एक यूज़ करते हैं रीडायरेक्शन, वो यहाँ पर लिखती है सर्वर नेम के नीचे ना, तो हम लोग इसका www लिख देते हैं तो वो स्विप कर देता है। ठीक, एक बार ट्राई कर लेते हैं, वरना मैं आपको इसका ना प्रॉपर तरीका देख के बताऊँगा। ये मेरे ज़रिए अभी आया, वरना मैं इसको एक बार देख लेता कि किस तरीके से होना। यहाँ अच्छा पर सर, आते हैं ये इसको। थर्ड बॉट जो है ये ऑलरेडी इस इंजन में होता है, इंक्लूडेड होता है। ये इंस्टॉल करना पड़ता है इसके अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर। ओके सर। इसको हम रिस्टार्ट करते हैं इंजन को, और अब हम लोग इसको करते हैं, ये इसको भी नहीं कर रहा। इसकी ना मैं कन्फिग्रेशन मैंने की हुई है, मगर मैं वो इसको यहाँ पर ओपन नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को देख के अभी बताता हूँ फ़र्क को। आप लोगों ने कभी भी, आप लोगों के सर्वर्स वगैरह होंगे ना, आप लोगों ने ना उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें आपने हर किसी को दिखानी है। उसके अंदर काफ़ी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, तो वो चीज़ें नहीं दिखानी होती।
अच्छा ये ना होता है इसी तरीके से, मगर हम अगर है ना उसके लिए यूज़ करना था यहाँ पर यूज़ हुआ होगा www के साथ ना, ये देखो हम लोग सी नेम लिख देते हैं एलियस करके, हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं इसके अंदर किधर आएगा सी नेम। चाहिए यार, हम लोग इसको लिखते हैं और हमारा है इसी तरीके से होना चाहिए इसका। एक मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। इसको क्रिएट करते हैं। नीचे इसको नौकरान देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब डोमेन के साथ किस तरीके से अटैच करते हैं इसको। तो इसको ये मैंने अपने को दिखाया, इसको सी मुझे लगता है आपने जब कॉन्फ़िग फाइल बना रहे थे तब स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, डबल एच या डबल डी आ गया था। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। डबल एच तो सर आपने डेरिवेटिव ही लिखा था ना। ठीक है लिखा हुआ, एच के अंदर डबल एच डला हुआ है। ये बॉल कौन सा बचा रहा है अभी? हरमन आप बोल रहे हो? तो ये तो आपने दूसरी फाइल बनाई थी ना, पहले वाली चल नहीं रही थी, इसलिए डबल एच से बनाई थी। सर तो यही यूज कर रहे हैं। मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इसका, मैं आप लोगों को तरीका देख के बताऊंगा, या आप लोगों ने इसको खुद भी सर्च करना है कि हम लोग ना इसको हमारी ये डोमेन है तो हमने इसको www इसके साथ अटैच करना है। तो हम लोग, ये मुझे बुला के लग रहा है कि हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर ना इस तरीके से www डॉट बैच टू, और स्क्रॉल कर देते हैं ये देखो। अब अगर हम लोग इसको करते हैं सिस्टम डिटेल रिस्टार्ट इंजनक्स और इसको ट्राई करते हैं दफ़ा, इसका ये TTL काफ़ी ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, मगर इसको इस तरीके से करते हैं। हम लोगों ने जब भी करना है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसके अंदर हमने इसको www के साथ भी करना है, वो हमने सी नेम में करना है क्योंकि वो हम लोग इसको एलियास बना के करते हैं, और एक ए रिकॉर्ड जनरेट करना है जब हम लोगों ने डोमेन को इंजनक्स के थ्रू अटैच करना है आईपी एड्रेस के साथ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स आए हुए कि वो बोल ही रहे? सर ये इंजीनियर्स सर वाली बात होगी। दोबारा रिपीट करें। इंजनक्स से क्या रिपीट करूँ मैं? थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करके बताता है कि मैं आप लोग आपको वो चीज़ बताऊँ, उस तरह बाकी को टाइम भी वेस्ट हो। 9:10 हो गए हैं। इंजीनियरिंग्स में आपने कोई डोमेन नेम से रिलेटेड कोई बात की है अभी? इंजनक्स में डोमेन नेम से मैं कह रहा था कि इसमें ये देखो www के साथ हम लोग जब इसको चला रहे हैं ना तो ये नहीं चल रहा, और जब हम लोग इसको सिंपल ये लिख के चला रहे हैं ना तो ये वाली चल रही है, मगर हम लोग जब www लिखते हैं तो वो उसका नहीं चल रहा। हमने इसको चलाना है उसके साथ www के साथ, तो उसके लिए हम लोग इसमें इंजनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रीडायरेक्शन यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने वो देखना है कि इसको हम लोग किस तरीके से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ये कहा है मैंने। अच्छा सर, ये अपाची क्या होता है? अपाची और इंजनक्स सेम काम करते हैं, ये लोड बैलेंसर भी कहते हैं इनको, और ये लोग हमारे डोमेन को आईपी एड्रेस के साथ अटैच करते हैं। दोनों का तकरीबन सेम काम ही है। अगर आप इसको यूज़ करते हो ना इंजनक्स के अलावा अपाची यूज़ करते हो इसमें, तो जिस तरह यहाँ पर शो हो रहा था ना इंजनक्स का जब वेबसाइट नहीं चल रही होती,
इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये देखो अभी भी इसको ये चले जा रहा है, इसको हम लोग देखें, इसको बंद करते हैं। pm टू स्टॉप बैच 2, इसको अगर हम लोग बंद करते हैं तो ये देखो यहाँ पे इंजनेक्स शो कर रहा है कि ये इंजनेक्स के ऊपर चल रहा है और यूबंटू पे चल रहा है। तो यहाँ पर उसकी जगह पे अपाची आना शुरू हो जाता है। दोनों का तकरीबन सेम काम ही है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक। सर ये रिवर्स प्रॉक्सी जो वर्ड है, ये क्या टर्म है, ये क्या काम करती है रिवर्स प्रॉक्सी? रिवर्स प्रॉक्सी यही है ना कि हम लोग जब किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट google.com को भेज रहा हूँ, तो ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी है। रिवर्स प्रॉक्सी में होता है कि वो जो रिक्वेस्ट हमारे पास बैक हो कहते हैं ना, तो वो हमारे पास जो हमने आईपी एड्रेस लिखा होता है, ये डोमेन नेम लिखे होते हैं ना, तो वो आईपी एड्रेस के साथ जो आईपी एड्रेस का कंटेंट होता है उसको वो लेके हमारे पास आती है, उसको फैच करके आती है, रीडायरेक्ट होके आती है, इसलिए इसको रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक सर। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, चीज़ें वगैरह देखना थोड़ी सी, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।